शर्लिन और पृथ्वी, इन दोनों का अफेयर चल रहा है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। मेरे पास कोई वजह नहीं है सहने की। क्यों सह रहा हूं मैं? कब तक मैं ही सहता रहूंगा? बस अब बस अब बस अब बस ऋषभ, मैं नहीं सह सकता हूं और मैं नहीं सह सकता हूं और कृतिका। शुक्रिया। ओ गॉड गया। पृथ्वी मल्होत्रा तू तो गया, तू तो काम से गया। अब तुझे कोई नहीं बचा सकता, तेरा खेल खत्म। करण, शर्लिन, जाओ, तुम्हारे दी एंड का बुलावा आ गया। भाई, शादी के बाद कृतिका का पहला बर्थडे है, सोच रही हूँ सॉलिटेयर का सेट दे दूं। बहन एक नहीं, मैं तो कहता हूँ 2 दे दो एक साथ, खुश हो जाएगी। महिषी, ये लीजिए गर्मा गर्म चाय। धन्यवाद, शुक्रिया। और कुछ लेंगे? हाँ। क्या? मैं सोच रहा हूँ कृतिका के लिए एक गिफ्ट अभी के अभी ले लेते हैं। चलिए। मॉम, डैड, शर्लिन। ऋषभ, ये तो ऋषभ की आवाज है, और ऋषभ कभी इतनी ऊंची आवाज में तो बात नहीं करता। कोई जरूर बड़ी बात होगी, चलिए आ कीजिए। चलिए। क्या हुआ? ऋषभ बेटा क्या हुआ? तू ठीक है पुत्र? क्या बात हो गई? थैंक यू प्रीता जी। और आपने मेरी आंखें नहीं खोली होती ना, तो मेरी कभी आंखें खुलती ही नहीं। आज मैं जो तुझे बोलूंगा ना, तुझे शायद बुरा लगेगा। जो मैं बोलूंगा ना, वो तेरी भलाई के लिए होगा। मुझे मालूम है मैं तेरा बर्थडे खराब कर दूंगा, लेकिन मैं तेरे बर्थडे तक रुक नहीं सकता। इनफैक्ट 1 सेकंड भी नहीं रुक सकता। तू ऐसे क्यों बोल रहा है? साफ साफ पता क्या हुआ है? कि मेरा दिल बैठा जा रहा है ऋषभ। क्या बात? दिल बैठ रहा है माँ। धोखा देने वाले जब मेरे घर पर ही हो ना, तो इससे ज्यादा और कुछ बुरा नहीं हो सकता। हमारे घर के अंदर हमारी नाक के नीचे धोखा हो रहा है और हमें पता नहीं था। इसने किसको धोखा दिया? जिसके ऊपर आप सब लोग बहुत भरोसा करते हैं। ऋषभ तू पहले क्यों बुझा रहा बेटा? सीधे सीधे बता ना। बताइए ना ऋषभ भैया, क्या हुआ? कौन है? बेटा किसकी बात कर रहे हो तुम? आप सब लोग बहुत भरोसा करते हो ना, उस इंसान ने हमको धोखा दिया, और उसके साथ जो शामिल है उसको तो हम खुद घर पे लेकर आए। किसी घर पे
क्या है ऋषभ? साफ साफ बताता क्यों नहीं? आपको जानना चाहते, आप जानना चाहते हैं कि किसको लेकर आए? मिस्टर ऋषभ लुथरा, यू आर अंडर अरेस्ट। सुनो, कहाँ जा रहे हो? पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन जाकर क्या फायदा है? कोर्ट 2 दिन के लिए बंद है, कुछ भी नहीं होने वाला है। हाँ तो क्या करूँ? हाँ ऐसे हाथ पे हाथ रख के बैठा रहूं? कुछ तो करना पड़ेगा ना। आई नो, लेकिन क्या यार, ऋषभ के जाने से सबको कितना दुख हुआ मैं समझता हूँ। ओके मैं देखता हूँ क्या करना है। सुनो देखो, पुलिस स्टेशन जाने का तो कोई फायदा नहीं है। इससे अच्छा तो हम उस इंसान से ही मिलते हैं ना जिसने ऋषभ जी पर इतना बड़ा इल्जाम लगाया है। लेकिन वो तो हॉस्पिटल में। हाँ तो हॉस्पिटल चलते हैं। देखो मुझे पता है कि हॉस्पिटल कैसे जा सकते हैं और ये सब काम कैसे कर सकते हैं। मैं तुम्हें बताती हूँ क्या कैसे करना है, चलो मेरे साथ। संदीप का ना मुंह तोड़ दूंगा मैं, देखना। क्या तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे? नहीं यार, गुस्सा निकाल रहा हूँ, कुछ करूंगा थोड़ी ना। बाहर निकलेगा तो टांगे तोड़ूंगा, देखना। पागल तो नहीं हो गए? एक तो तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है। अगर तुमने हॉस्पिटल में ऐसा कुछ कर दिया ना तो सब कुछ रिवर्स हो जाएगा। तुम्हें पता है ना कि हम क्यों आए हैं? हम संदीप से पोलाइटली बात करने के लिए आए, रिक्वेस्ट करने के लिए आए हैं कि वो अपना केस वापस ले ले। उसे कोई कंफ्यूजन हो गई। हाँ समझाएंगे, बात करेंगे। पहले देख तो ले कि कैसा है, कितने पानी में, किस तरीके से बात करता है, कैसा इंसान है। उसके बाद डिसाइड करेंगे कि क्या करना है। ओके? अरे सुनो सुनो, ऐसा कुछ मत करना। अगर तुमने ऐसा कुछ किया ना तो तुम ट्रबल को डबल कर दोगे। हाँ ओके। मिसेस लुथरा, अगर तुम चाहती हो कि ये सब करके तुम मुझे रोक लोगी, अंदर जाके मुझे कुछ कहूंगा नहीं, उसे हाय हेलो बोलूंगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ओके? ये सब क्या मतलब? ये सब यही सब क्या? ये सब अरे ये जो तुम मुझे टच कर रही हो, मेरे करीब आने की कोशिश कर रही हो, मेरे साथ फ्लर्ट कर रही हो। ओह माय गॉड, सीरियसली तुम ये सोच रहे हो? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? मैं तुम्हें रोकने के लिए इस वक्त हॉस्पिटल में ये सब करूं? मतलब देखो, तुम अपने दिमाग से ना ऐसी बातें परमानेंटली निकाल दो, क्योंकि अगर मुझे तुम्हें रोकना होगा तो मेरे पास और भी तरीके हैं। इस वक्त मैं तुम्हें यहाँ साइड पे इसलिए लाई हूँ क्योंकि वो रूम के बाहर पुलिस खड़ी है। पुलिस? हाँ। देख लिया? अरे तो क्या मैं चोर हो चुका हूँ जो पुलिस से डर जाऊंगा? अभी तो मैंने संदीप के साथ कुछ किया भी नहीं है। ओके? तुम समझते क्यों नहीं हो? अरे क्या समझू? तुम्ही ने कहा था ना कि हम हॉस्पिटल जा सकते हैं, तब हम अंदर नहीं जाएंगे क्या? हाँ हाँ जाएंगे, लेकिन हम नहीं जाएंगे। मतलब? मैं जाऊंगी। मैं जाऊंगी? तुम हुस्न परी हो, तुम जाओगी और मैं नहीं जाऊंगा? मैं एलियन हूँ? अरे बाबा, मैं भी नहीं जाऊंगी। मेरा मतलब है कि पागल हो गई हो? अभी तुमने बोला तुम जाओगी, फिर तुम कह रही हो तुम नहीं जाओगी। अरे मैम, एक मिनट मैं तुम्हें समझाती हूँ। पुलिस खड़ी है यानी कि सिक्योरिटी बहुत टाइट है। किसी को संदीप से मिलने नहीं देंगे अनटिल अनलेस वो डॉक्टर या नर्स हो। अब मैं कौन हूँ? डॉक्टर प्रीता, है ना? तो मैं तो जा सकती हूँ। अगर मुझे रोक भी लिया तो मैं अपना डॉक्टर्स लाइसेंस दिखा दूंगी, मुझे कोई नहीं रोक सकता है। हाँ बस इतना है कि मुझे चेंज करके स्क्रब्स में जाना होगा। ठीक है, तुम जाओ अंदर, तुम अंदर संभालो, मैं बाहर संभाल लूंगा। हाँ ठीक है, तुम यहीं रुको और मैं डॉक्टर्स चेंजिंग रूम में जाती हूँ। आराम से। हाँ। रुकिए, आप अंदर नहीं जा सकते। तो क्या आप अंदर जाके इलाज करेंगे मरीज का? देखिए, किसी को भी अंदर जाने की परमिशन नहीं है, आप अंदर नहीं जा सकते। अगर मैं अंदर नहीं गया तो मरीज की जान कौन बचाएगा? आप बचाएंगे मरीज की जान? कि पुलिस वाले डॉक्टर का काम कब से करने लग गए? एक बात बताइए, आप जानते हैं ना कि मरीज की हालत कितनी खराब है? उसकी कंडीशन बहुत क्रिटिकल है। अगर सही वक्त पर मैंने अंदर जाके उसको इंजेक्शन नहीं दिया, उसकी ट्रीटमेंट नहीं की, तो उसकी जान भी जा सकती है। अगर उसकी जान चली गई, इसकी जिम्मेदार कौन होगा? आप लेंगे जिम्मेदारी? तेरी शादी ना एक शेरनी से हुई है, शेरनी से। हाँ जमीन,
तू डॉक्टर को बुला, मैं आ रहा हूं। ठीक है, जाइए। किसी की गलतफहमी की वजह से मैं अपने परिवार को सफर नहीं होने दूंगी। ये संदीप जो भी है, इसे अपना केस तो वापस लेना ही होगा। रुक जाइए। अरे क्यों? अंदर जो पेशेंट है, मैं उनकी डॉक्टर हूँ। मैं रुक जाऊंगी तो उनको ट्रीट कौन करेगा? लेकिन अभी अभी तो डॉक्टर अंदर गए हैं। रियली? हाँ। अंदर डॉक्टर गए हैं? हाँ, शायद मेरे जूनियर डॉक्टर होंगे। कैसा लग रहा है? बेटर? गुड। अगर कोई तुझे 20 लाख रुपए दे तो कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा ना? फिर किसी दवा, किसी दुआ की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। नहीं, अरे पैसा है ऐसी चीज। वो पंचायती बिजनेसमैन, अरे ऋषभ लूथरा, तुझे उससे 10 लाख रुपए लेने थे ना? मैं तुझे 20 दूंगा। डबल डबल धमाका। पर उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी तुझे। जैसा मैं कहता हूं वैसा करना पड़ेगा। बोल, चाहिए 20 लाख? करेगा मेरा काम? लेकिन वो मुझसे पहले अंदर क्यों चले गए? एनीवे, मैं उनसे बात करती हूँ। ओह गॉड, असली वाली डॉक्टर आ गई। चीयर्स। तुम्हें पता है बेबी, मुझे खतरों से खेलने में बहुत मजा आता है। मतलब देखो ना, पहले हम छुप छुप कर मिलते थे और अब खुलेआम मिलते हैं। कोई लूथरास का डर नहीं। एक छोटी सी जीत क्या मिल गई? तुम तो पगला गई हो बेबी। सुनो, इतना भी मत पगला जाना कि तुम्हारे पागलपन से मैं पगला जाऊं और ऐसा पगला जाऊं कि आगे किसी जीत के लायक ही ना रहूं। प्लीज, बहुत हो गया डर डर के जीना। अब मैं लाइफ एंजॉय करना चाहती हूँ, खुलकर जीना चाहती हूँ। तो जीने की जरूरत क्या है? मैं तो कहता हूं उड़ो, हवा में उड़ो, आसमान में उड़ो। मैं कहता हूं जिंदगी को ना अपनी बाहों में कर लो। बेबी एक बात बताओ, ये संदीप तुम्हारा ही आदमी है ना? बेबी, अगर वो मेरा आदमी होता तो मैं उसके साथ हॉस्पिटल में हाइड एंड सीक थोड़ी खेल रहा होता। इस बात से इनकार नहीं करूंगा कि मैं उसको जानता हूं। मतलब बस एक बार मिला हूं उसको। आया था ऑफिस, वो इतना सिरदर्द कर दिया ना, इतना रो धो रहा था ना पैसों के लिए वो, कि मैं तुम्हें बता नहीं सकता। उसी दिन मैंने उसको रीड कर लिया था। मुझे समझ में आ गया था कि ये जो संदीप है ना, ये एक नंबर का भुक्खड़ और लीचड़ आदमी है। और तुम तो जानती हो ना, ये जो भुक्खड़ और लीचड़ इंसान होते हैं, ये हमारे कितने काम के होते हैं। तो कितना बड़ा मुंह खोला उसने? पहले तो मैंने उसको बहुत डराया धमकाया। मुझे लगा मेरे डराने धमकाने से ना वो मेरी बात मान जाएगा। मैंने उसको कहा कि सुन, प्रीता जी की बात मत मान, मेरी बात मान और मेरा काम कर दे, वरना मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। लेकिन वो लीचड़ है और आखिर में उसने अपना लीचड़पन दिखाई दिया। क्या कहा? देखो, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी धमकी से मैं डर गया इसीलिए मैंने प्रीता जी से ना कहा, तो ये तुम्हारी गलतफहमी है। भाई मैंने सोचा अब चलो 2 कस्टमर है मेरे पास, जो भी बड़ी बोली लगाएगा उसके लिए जो बोलना है बोल दूंगा। प्रीता जी चाहती हैं कि ऋषभ लूथरा जेल से बाहर आ जाए और तुम चाहते हो कि वो जेल में रहे।
प्रीता जी की बोली है 50 लाख और तुम चाहते हो कि तुम्हारी बात मानी जाए, तो बोली थोड़ी ऊंची लगानी पड़ेगी। मतलब समझ रहे हो ना पृथ्वी? अगर ऋषभ लूथरा को मेरे अटेम्प्ट टू मर्डर के इल्जाम में जेल में सड़ाना है, उसके खिलाफ मेरा बयान दिलवाना है, तो बोलो क्या बोली लगाओगे? रिवर्स साइकोलॉजी। ये ना अक्सर मैं लोगों पे इस्तेमाल करता हूँ। साले टूटे फूटे पुर्जा पुतला बन के यहाँ पे हॉस्पिटल बेड पे पड़ा हुआ है, फिर भी उछल रहा है। ऐसा पटक दूंगा ना कि दोबारा कभी उठ नहीं पाएगा। समझ में आया? अच्छा हाँ, मैं ना ढोल बजा दूंगा। प्रीता का नंबर है मेरे पास। ओ सो सॉरी, प्रीता का नहीं पर करण का नंबर जरूर है मेरे पास। अभी उसे फोन मिलाता हूँ, 50 लाख उससे ले लेता हूँ, वो तो हंसते हंसते दे देगा। मुझे नहीं ले, मैं देता हूँ ना तुझे 50 लाख। जो 50 लाख वो तुझे दे रहा था, मैं तुझे दे देता हूँ, बात खत्म। वो तो सामने वाली पार्टी भी दे रही है, 50 लाख से थोड़ा ज्यादा। 60 लाख। 60 लाख से एक फूटी कौड़ी ज्यादा नहीं दूंगा। कोई 60 लाख? तुम्हारे जेब में फूटी कौड़ी नहीं हो, तुम 60 लाख का प्रॉमिस कर आ गए। तुम पागल हो गए हो क्या? जिसकी जेब में फूटी कौड़ी नहीं लेकिन हौसला सबसे ज्यादा बुलंद, उसका नाम है पृथ्वी मल्होत्रा। अरे सिर्फ सौदा किया है, सौदा खरा खरा थोड़ी हुआ है। बेबी, अगर मैं उसको अपनी बॉटल में नहीं उतारता ना, तो वो प्रीता जी की बॉटल में उतर जाता। मतलब कि हमारा पर्दाफाश हो जाता बेबी। वो पंचायती बिजनेसमैन जेल से बाहर आ जाता और हमारा पर्दाफाश कर देता, हमारी पोल खोल देता, जो कि अच्छा नहीं है हमारे लिए। तो बस मैंने बोलने के लिए बोल दिया, उसको अपनी बॉटल में उतार लिया। बाद में पैसे देने या नहीं देने, ये तो हमारे हाथ में है ना। अगर बाद में उसने थोड़ी भी लीचड़पन दिखाई ना, तो उसको पहुंचा देंगे मिस्टर गॉड के पास, उसके ठिकाने, है ना? यस। तो बस हमारे लिए यही अच्छा है कि वो पंचायती बिजनेसमैन जेल में सड़े, लंबे समय तक सड़ता रहे, और तुम सती सावित्री पत्नी की एक्टिंग करो। सबको ये दिखाना कि पति जेल में है तो तुम्हारी हालत बहुत खराब है, सूखे कांटे की तरह हो गई हो, और मैं अपना रोल निभाऊंगा। मतलब कि आगे मैंने जो प्लान किया है ना, उसको एग्जीक्यूट करूंगा। सो चीयर्स। चीयर्स। हमारी जीत और प्रीता जी के हार के लिए। ऐसा तो नहीं हो सकता। थैंक यू माँ। कुछ भी करके ऋषभ को बाहर निकालना पड़ेगा भाई। करण, मैं खुद सोच रही थी, आ जाओ। तुम्हें याद है कि संदीप ने एग्जैक्टली स्टेटमेंट क्या दी है ऋषभ जी के अगेंस्ट? वो स्टेटमेंट जिसकी वजह से ऋषभ जी अरेस्ट हुए हैं, वो एग्जैक्टली क्या है? तुम्हें याद है? अटेम्प्ट टू मर्डर। एग्जैक्टली, अटेम्प्ट टू मर्डर। और उसके साथ ये भी कि ऋषभ जी एक्सीडेंट के बाद वहीं पे पास में कार रोकी और उसकी हेल्प नहीं की, पर किसी से फोन पे बात की। और फोन तो ऋषभ जी ने उस हालत में तुम्हें किया था। मैं तुम्हारे सामने खड़ी थी, और किसको फोन करेंगे? वो तुम्हारे साथ की फोन कॉल की बात ही कर रहा है। अब तुम मुझे बताओ, जब तुम ऋषभ जी से बात कर रहे थे तो क्या पीछे से किसी की आवाज आ रही थी? कोई हेल्प मांग रहा हो, चीख रहा हो, या कुछ लोग इकट्ठा हुए हो? सन्नाटा था।
सन्नाटा था। एग्जैक्टली। अब ये सोचने की बात नहीं है क्या, अगर उसका एक्सीडेंट हुआ वहां और वो ऋषभ जी को फोन पे बात करते हुए देख रहा है, तो क्या वो हेल्प नहीं मांगेगा, या वो चीखेगा नहीं, या वो लोगों को आवाज नहीं देगा? करेक्ट। अब ऐसा तो है नहीं कि वो बेहोश हो गया एक्सीडेंट होते ही, क्योंकि अगर वो बेहोश हो जाता तो वो अपने बयान में ये कैसे कहता कि ऋषभ जी वहीं खड़े थे, उन्होंने गाड़ी पार्क करी, किसी से फोन पे बात करी। इसका मतलब वो एब्सोल्युटली अपने सेंसेस में था। ऊपर से उसने ये भी कहा है कि उसका एक्सीडेंट इतनी बेरहमी से किया गया कि वो मौत और जिंदगी के बीच में झूल रहा था। लेकिन भाभी वो झूठ बोल रहा है। बिल्कुल झूठ बोल रहा है, क्योंकि मैं उसे हॉस्पिटल में मिलकर आई, उसको कुछ भी नहीं हुआ है। उसके पैर पे माना के लगी है, लेकिन सिर्फ पैर के अलावा बाकी वो एब्सोल्युटली ओके है। इसका मतलब उसने जो स्टोरी बोली है वो हकीकत से मैच नहीं करती, यानी कि ये शख्स संदीप सरासर झूठ बोल रहा है। और वो झूठ क्यों बोल रहा है? क्योंकि वो ऋषभ जी से बदला लेना चाहता है। ऋषभ जी ने उसकी डैमेज कंसाइनमेंट वापस कर दी, इसके लिए वो ऋषभ जी से बदला लेना चाहता है। तो इतना तो पता चल गया कि कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, उसको ऋषभ जी ने चोट पहुंचाने की कोशिश नहीं करी। इसका मतलब ये शख्स संदीप सरासर झूठ बोल रहा है। कहीं छुपा होगा जहाँ ऋषभ जी ने गाड़ी रोकी और तुमसे फोन पे बात करी, और उसके बाद उसने वही जगह बना दी कि वहाँ उसका एक्सीडेंट हुआ और ऋषभ जी एक्सीडेंट करके वहाँ से निकल गए। तो ये बात तो पक्की है कि संदीप झूठ बोल रहा है, सरासर झूठ बोल रहा है। और जब मैं सारे लिंक्स कनेक्ट कर रही हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई एक्सीडेंट हुआ ही नहीं। ये एक्सीडेंट की बात ऋषभ जी के दिमाग में जबरदस्ती डाली गई है, क्योंकि वो सोचने और समझने की स्टेट में नहीं थे उस वक्त। एनीवे, हुआ या नहीं हुआ ये सब हम जान सकते हैं। एक और तरीका है। क्या तरीका? संदीप का जो डॉक्टर है ना, वो मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड है। मैं उससे पूछ सकती हूँ कि ये किस तरह की चोट है, कितनी गहरी है। क्या ये इतनी बड़ी चोट है कि संदीप कह रहा है कि वो जिंदगी और मौत के बीच में झूल रहा था? क्या ये एक्सीडेंट से लगी हुई चोट है? एंड आई एम श्योर वो डॉक्टर हमारी जरूर हेल्प करेगा। मैं उसे सारी बात बताऊंगी और फिर डॉक्टर की हेल्प से कल सुबह ही पुलिस स्टेशन जाते हैं और पुलिस से बात करते हैं। उन्हें बताते हैं कि छोटी सी चोट का पतंगड़ बनाया गया है, कोई एक्सीडेंट या अटेम्प्ट टू मर्डर नहीं था, ये सिर्फ दुश्मनी निकाली गई है ऋषभ जी के अगेंस्ट। आई होप ये वर्क करे और वो ऋषभ जी को छोड़ दें। भाभी, दिस प्लान हैज टू वर्क, और प्लान बहुत ही ऑसम है। आई जस्ट होप दिस वर्क्स और मेरे ऋषभ भैया वापस घर पे आ जाए। मैं वादा करती हूँ माता रानी, मैं कल ही डॉक्टर से मिलकर सच्चाई का पता लगाऊंगी, ऋषभ जी को बेगुनाह साबित कर रहूंगी। प्लीज आप मेरा साथ दीजिएगा, इस घर की खुशियां वापस लाने में मेरा साथ दीजिएगा। मेरा पैर। रुक जाओ, अंदर कहाँ जा रही हो? अंदर कहाँ जा रही हूँ मतलब? ये डॉक्टर का ही घर है ना, डॉक्टर के पास जा रही हूँ। एक्चुअली वो पैरों में मोच आई है ना, तो मैं उनको दिखाने। वैसे ये डॉक्टर अच्छे है ना? नहीं, उनको है ना किसी ने रेकमेंड किया था मुझे कि बहुत अच्छे डॉक्टर है, इनको जाके दिखा दो, इसके लिए मैं आ गई। वैसे आप लोग यहाँ बाहर क्या कर रहे हैं? अंदर कोई चोरी वगैरह हुई है क्या? अंदर क्या हुआ है नहीं हुआ वो सब छोड़ो, अपनी टांग लेकर किसी और डॉक्टर के पास जाओ। अरे टूटा हुआ पैर लेकर किस डॉक्टर के पास जाऊं? इतनी मुश्किल से ऑटो मिली है मुझे, ऑटो लेकर यहाँ पर पहुंची और अंदर आ भी नहीं रहा था वो, चल कर आई हूँ मैं। मुझसे पेन बर्दाश्त नहीं हो रहा है सर जी, मैं कैसे। अभी आप लोग पूछोगे कि ये कैसे चोट लगी, तो मैं आपको बता दूं, वो मैं फुटबॉल खेल रही थी कुछ लड़कियों के साथ मैदान में, तो बस वो भागते भागते मेरा पैर उस पर जा गिरा। क्या था? वो बहुत बड़ा सा पत्थर था और मेरी नजर तो ऊपर बॉल पे। मैं तो बस बॉल को कैच करने के चक्कर में ऐसे भागे जा रही थी, मुझे पता ही नहीं चला कि रास्ते में पत्थर है और मेरा पत्थर और मतलब मेरा पैर और वो पत्थर बस एक दूसरे से टकरा गया और बस मुझे ये चोट आ गई। तुमने कहा था कि तुम फुटबॉल खेल रही थी, फिर ऊपर कैसे देख रही थी? फुटबॉल में तो बॉल जमीन पे होता है। और कैच तो क्रिकेट में लेते हैं, फुटबॉल में नहीं मैडम। हाँ, ये आप लोग
मुझसे पुलिस वालों की तरह पूछताछ क्यों कर रहे हैं? मैं आपको बताती हूँ। मैं फुटबॉल जिस मैदान में खेल रही थी ना, उस मैदान के बाजू में कुछ लड़के क्रिकेट खेल रहे थे। तो बस जैसे क्रिकेट का बॉल ऊपर आया, मुझे लगा कि ओह, मुझे इसको तो कैच करना है, मतलब यू नो गेम स्पिरिट। तो मैं बस उसको कैच करने के चक्कर में इतना भाग रही थी और भाग कर मेरा पैर उस पत्थर से जा टकरा गया। पर क्रिकेट का बॉल तो छोटा होता है। अरे सर, हवा में क्या दिखता है, बॉल छोटा हो या बड़ा हो कुछ समझ में नहीं आता। और मैं इतने जोश में थी, मतलब मुझे ऐसा लगा कि ओह, मुझे कैच करना ही है। तो उस चक्कर में मेरे साथ ये हादसा हो गया। बहुत पेन हो रहा है सर जी, मेरा पैर मुड़ा हुआ है, बर्दाश्त नहीं हो रहा है मुझे। प्लीज मुझे अब अंदर जाने दीजिए डॉक्टर के पास, प्लीज। तुमने तो बोली कि तुम्हारे पैर में बहुत जोर से चोट लगी है, पर कहीं दिख तो नहीं रहा। कहाँ पे लगी है? ये गुम चोट है। गुम चोट? हाँ, गुम चोट मतलब बाहर से चोट नहीं दिखती है, अंदरूनी चोट है। क्या आपको समझ में नहीं आता? फ्रैक्चर हुआ पड़ा है, अब बाहर से थोड़ी दिखेगा। अंदर एक्सरे की रिपोर्ट है मेरे पास, बस उनको जाके दिखानी है, दवाई लेनी है। आप लोग क्यों नहीं समझ रहे हैं? देखिए, मुझे बहुत पेन हो रहा है। प्लीज, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, मेरा पैर मुड़ गया। देखो ना, ये हिल नहीं रहा है मेरा पैर। ये देखिए, हिल रहा है, नहीं हिल रहा है। एक पैर ऐसे हो गया है और एक पैर ऐसे। अब कैसे चलूं मैं? देखिए, आप लोगों को ना अपनी माँ की कसम है, प्लीज मुझे अंदर जाने दीजिए। ये कितनी ओवर एक्टिंग करी है ना। एक ही तो प्रॉब्लम है सृष्टि की, ओवर एक्टिंग। वो नहीं छोड़ सकती वो। अरे क्या प्रॉब्लम है? माँ की कसम भी दे दी मैंने। एक तो पहले से कुंवारी हूँ, अगर पैर ठीक नहीं हुआ तो कोई मुझसे शादी भी नहीं करेगा। मैं भी तो कुंवारा हूँ। और मेरी माँ भी मेरे लिए लड़की देख रही है। मैं अपनी बात कर रही हूँ कि मैं कुंवारी हूँ, मेरी शादी नहीं हो रही है। आप लोग क्या बोले जा रहे हो? मैं भी तुम्हारी ही बात कर रहा हूँ। तुमने ही बोली ना कि शादी कौन करेगा, तो मैं हूँ ना। क्या हो गया? शांत, गदाधारी भीम शांत। और भाभी, मेरे पास तो गदा है ही नहीं। लेकिन तुम सच में बहुत बड़े गधे हो। अभी आप भी ऐसे बोल रहे हो। सॉरी। अरे भगवान जी, अरे अपने माँ के कुंवारे बेटो, मैं जब जिंदा रहूंगी तब जाके मुझसे शादी करोगे ना आप लोग? हाँ, अगर इस चोट के चक्कर में मैं यहाँ मर गई, हाँ, तो फिर मुझसे शादी कौन करेगा? हाँ, मैं तो मर जाऊंगी। आप लोग को तो दूसरी लड़कियां मिल जाएंगी शादी करने के लिए, मेरा क्या होगा? और एक बात बता दूं, अगर मैं मर गई ना तो भूत बन के आप लोगों का पीछा करूंगी मैं, छोड़ूंगी नहीं। ऐसे चुन चुन के बदला लूंगी मैं। सिर्फ तगड़ी कबाब खिलाओगे ना, याद रखोगे। नहीं, हमें भूत प्रेत के चक्कर में नहीं पड़ना है। जाओ, तुम अंदर जाओ और अपनी टूटी हुई टांग का इलाज करवाओ। जाओ बहन जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। वो क्या है ना, आप लोगों ने इतने अचानक से बोला अंदर जाने, खुशी के मारे में उछल पड़ी। मुझे पता ही नहीं था नीचे चोट लगी है। दुख रहा है। थैंक यू। ठीक है बहन जी, धीरे धीरे जाओ, पहले इलाज करवा लो फिर भागना। थैंक यू भाई साहब।